हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। जी मैं आज एक बार फिर क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर उपस्थित हूं। आप लोग अगर मेरे चैनल पर आज पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, हो सके तो चैनल को शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की संरचना सूत्र, उसका जो संक्षिप्त रूप होता है जिसे युक्ति सूत्र कहते हैं, उसके बाद अनुसूत्र कहते हैं, ये सब लिखना मैं पिछले वीडियो में सिखाया था। यदि आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं तो इसका भाग 1, 2 देख सकते हैं। आज ये भाग तीसरा होगा। आज मैं बताऊंगा कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को कैसे पहचानेंगे। आप कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या गिनती करके पहचान सकते हैं या बंधन को देख करके पहचान सकते हैं और आप सीधे उसका नाम लिख सकते हैं। इसके बाद मैं फिर आगे बढ़ूंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए, एल्केन में जो होता है, सबसे पहले एल्केन जानेंगे। एल्केन इसे CnH2n प्लस 2 कही जाती है, इसके ये फॉर्मूला होता है। तो एल्केन को पहचानना है, फिर एल्कीन को पहचानना है। एल्कीन, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होती है। फिर एल्काइन, एल्काइन को पहचानना है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n -2 होती है। बस इसको पहचानना कैसे है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होती है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होती है, फिर एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्केन ये सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बंधन से पहचान सकते हैं। अब हम आप लोग को बताते हैं कि कोई कंपाउंड को नामकरण के लिए हम वो बता चुके हैं कि जब कार्बन की संख्या 1 हो तो उसको हम मेथ से स्टार्ट करेंगे, 2 हो ईथ से स्टार्ट करेंगे, 3 हो प्रोप से स्टार्ट करेंगे, 4 हो ब्यूट से स्टार्ट करेंगे, 5 हो पेंट से स्टार्ट करेंगे, 6 हो हेक्स से स्टार्ट करेंगे, 7 हो हेप्ट से स्टार्ट करेंगे, 8 हो ऑक्ट से स्टार्ट करेंगे, 9 हो नॉन से और 10 हो तो डेक से, 11 हो कार्बन यौगिक में तो उसको अनडेक से, 12 हो तो डोडेक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, ये तो सफिक्स के रूप में जुटेगा उस यौगिक में, और प्रीफिक्स के रूप में क्या जोड़ेंगे वो देखेंगे। तो प्रीफिक्स के रूप में देखेंगे, दो तरह की बात होगी। जब यौगिक में सिंगल बॉन्ड हो तो प्रीफिक्स यानी अंत में जो है, अंत में ANE जोड़ेंगे। ANE को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। जब यौगिक में डबल बॉन्ड हो तो अंत में ENE जोड़ेंगे। जब यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड हो
तो अंत में YNE जोड़ेंगे। तो चलिए, सिंगल बॉन्ड ANE, डबल बॉन्ड ENE और ट्रिपल बॉन्ड YNE को जोड़कर हम उसको पहचान लेंगे। YNE है तो एल्काइन होगा, ANE है तो एल्केन होगा, ENE है तो एल्कीन होगा। तो चलिए पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी पर लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए एक और ट्रिक्स हम बताते हैं कि जब वो तीन ट्रिक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उस आधार पर, और एक और ट्रिक्स है, ये तीसरा चौथा हो गया, या फिर से समझ लीजिए ये वन, जब C यानी कार्बन की संख्या से H यानी हाइड्रोजन की संख्या दोगुना से दो अधिक हो तो अंत में ANE जोड़ेंगे। समझे? चलिए दूसरा ट्रिक पहचानने का मैं बता रहा हूं। जब कार्बन की संख्या से H यानी हाइड्रोजन की संख्या दुगना हो तो अंत में ENE जोड़ेंगे। चलिए तीसरा है, जब C कार्बन की संख्या से H यानी हाइड्रोजन की संख्या दुगना से दो कम हो तो अंत में YNE जोड़ेंगे। तो चलिए ये भी आप एक ट्रिक ही है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पहचानने का। ये आप उतारिए, इसके बाद हम उदाहरण के साथ इसको हम आपको समझाते हैं। तो चलिए अब आप लोग इस दो रूल को लिख लिए हुए होंगे। एक बंधन देखकर पहचानना है और एक कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को गिनती करके उसका नाम लिख देना है और पहचानना है कि वह एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो चलिए मैं कुछ उदाहरण हम दे रहा हूं, ये आपको हम इधर लिख दिए हैं ताकि आप हाइड्रोजन की संख्या गिनती कर सके। तो चलिए सबसे पहले CH3, CH2, 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 CH3 एक कंपाउंड हम दिए हैं। ये बताना है आप लोगों को कि यह एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है और इसका नाम क्या होगा। आप कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं थोड़ा इंतजार भी कर सकता हूं, लेकिन इंतजार करूंगा तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6, क्या है 6 है। तो यह नाम इसका कौन चीज से स्टार्ट होगा, देखिए यार इसमें 6 कार्बन है तो हेक्स से चालू करेंगे, हेक्स, HEX, हेक्स। ठीक, अब देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड ही सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही है। तो जब सिंगल बॉन्ड हो तो उसके अंत में क्या लगा देंगे, ANE लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। समझे? चलिए हेक्सेन ये हो गया। आप एक और ट्रिक बता देते हैं कि जब यौगिक में
एक शाखा हो, जब यौगिक में एक शाखा हो, एक ट्रिक है, ट्रिक्स, जब यौगिक में एक शाखा हो तो उसके नाम के पहले आइसो जोड़ते हैं, आइसो लगा देते हैं। जब यौगिक में एक शाखा हो तो उसके नाम के पहले क्या लगा देते हैं, आइसो। और दूसरा ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1 है, और दूसरा नंबर ट्रिक है, जब यौगिक में 2 शाखा हो तो नाम के पहले नियो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, नियो। एक और बात, जब यौगिक में एक भी शाखा न हो, यौगिक एकदम सीधी श्रृंखला में हो, तो उसके नाम के पहले नॉर्मल लगा देते हैं। जब ये इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे। जब यौगिक में एक भी शाखा न हो तो नाम के पहले नॉर्मल यानी इसको शॉर्ट में एन लिखते हैं, लगा देते हैं। चलिए आप इसे भी आप उतार सकते हैं। और ये यौगिक देखिए यहां पर यह एल्केन है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड एल्केन होती है। इसका नाम हेक्सेन कहेंगे चलेगा, लेकिन इसका अगर पूरा नाम लिखा जाए, इसमें एक भी शाखा नहीं है, यानी इसका नाम नॉर्मल हेक्सेन। जब यौगिक में एक भी शाखा ना हो तो नाम के पहले नॉर्मल लगा देते हैं। तो चलिए आप इसको उदाहरिए। दूसरा उदाहरण यहां पर आप कमेंट में बता सकते हैं, CH3 CH2 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 CH3। इसका भी नाम बताना है। 1 2 3 4 5। क्या होगा, 5 है तो कौन सी से शुरू करेंगे, पेंट से शुरू करेंगे। सिंगल बाउंड है तो क्या लगाएंगे अंत में, एन ही लगाएंगे। तो पेंटेन तो हुआ, लेकिन एक भी शाखा नहीं है, इसीलिए इसके नाम के पहले क्या लगा देंगे, नॉर्मल लगा देंगे। इसका नाम हो गया नॉर्मल पेंटेन। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए। उसके बाद हम आपको दूसरा एग्जांपल दे करके समझाता हूं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। CH3 CH3 CH3, ये C तीसरा है। इसका नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है कि क्या होगा। तो देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितना, 1 2 3 4 है। तो 4 है तो नाम कौन से शुरू करेंगे, ब्यूट से शुरू करेंगे, ब्यूट, BUT ब्यूट। शब्द सिंगल बाउंड है ना, तो क्या करेंगे, इसका अंत में ANE लगा देंगे, इसका नाम होगा ब्यूटेन। लेकिन देखिए अगर इसको आप ब्यूटेन बोलेंगे तो फिर CH3 CH2 CH2 CH3, इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है तो नाम कौन से शुरू करेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ही है तो क्या करेंगे, एनी, ब्यूटेन। फिर दोनों ब्यूटेन, तो इसमें एक शाखा है, इसमें कोई शाखा नहीं है। तो अभी हम रूल लिखाए हैं कि जब यौगिक में एक शाखा हो तो उसके नाम के पहले आइसो लगा देते हैं। तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। जब यौगिक में एक भी शाखा ना हो तो उसके नाम के पहले क्या लगा देंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। समझ गए होंगे। एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, CH3 CH3 यहां समझिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 वाला स्टार्ट करेंगे, पेंट से करेंगे। सब तक सिंगल बॉन्ड ही है तो इसका नाम हो गया एनी, इसका नाम पेंटेन हुआ। क्या हुआ, पेंटेन। लेकिन अगर आप इसको पेंटेन कहेंगे तो CH3
CH2CH3 2CH2CH3, इसका क्या नाम होगा? 1 2 3 4 5, ये भी पेंट, ये नहीं पेंटेन, सिंगल बॉन्ड ही है। तो ये दोनों में फिर अंतर क्या हो गई? इसमें दो ब्रांच है। अभी हम रूल लिखाए हैं कि जिसमें दो ब्रांच होते हैं उसके नाम के पहले नियो लग जाता है। तो इसमें इसका नाम नियो पेंटेन और इसका नाम हो गया नॉर्मल पेंटेन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पर स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी पर वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसका नाम आप लोगों को बताना है। कमेंट में बताइए इसका नाम। AB चलिए कमेंट में जल्दी लिख कर बताइए। चलिए मैं बताता हूं। इसमें कार्बन की संख्या कितना? 1 2 3 4 4 है। तो नाम क्या, कौन सी से स्टार्ट करेंगे? ब्यूट से। ब्यूटी, ब्यूट। इसमें डबल बॉन्ड है ना एक जगह। तो जब डबल बॉन्ड हो तो उसके प्रीफिक्स के रूप में यानी अंत में जो है क्या जोड़ देंगे? EN। इसका नाम हो गया ब्यूटीन। आप नॉर्मल ब्यूटीन बोल सकते हैं। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, कार्बन तो 3 ही है, 3 वाला क्या होगा? प्रोप। अंत में क्या लगाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड है, अंत में लगाएंगे YNE। इसका नाम हो गया प्रोपाइन। आई बात समझ में? चलिए इसका नाम होगा 1 2 3 4 5, 5 वाला क्या होता है? पेंट। ट्रिपल बॉन्ड है YNE, ये हो गया पेंटाइन। ये एल्काइन हो गया। और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाला क्या होता है? हेप्ट। देख सकते हैं यहाँ पर हेप्ट, अंत में लगाएंगे YNE। इसका नाम हो गया हेप्टाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाला क्या होता है? ऑक्ट। अंत में क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ऑक्टेन या नॉर्मल एक्टेन, नॉर्मल। ये सब नॉर्मल आप लिख सकते हैं। तो चलिए ये तो आप समझ गए। जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वह एल्केन होगा, जिसमें डबल बॉन्ड होगा वह एल्कीन होगा, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वह एल्काइन होगा। तो चलिए अब दूसरा उदाहरण हम आप लोगों को बताते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या ये तो श्रृंखला में रहे, युक्ति सूत्र के रूप में रहे तो आप इसका नामकरण कर सकते हैं। लेकिन वह इसको हम अनुसूत्र के रूप में लिख दे तो आप इसको कैसे पहचानिएगा कि वह एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है? तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए। C3H8, C3H6, C3 और H4। चलिए 3 कंपाउंड दिए हैं जिसमें कार्बन की संख्या सभी में बराबर है। इसको पहचानना है कि एल्केन कौन है, एल्कीन कौन है और एल्काइन कौन है। तो चलिए इसको देखिए। इसमें कार्बन की संख्या कितना है? 3 है। कार्बन की संख्या 3 है। तो 3 है तो इसका नाम कौन से शुरू करेंगे? प्रोप से शुरू करेंगे। PROP, प्रोप। अब एक और ट्रिक बताए ना कि कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या को तुलना कीजिए। 3 दूनी 6 2 8, दुगुना से 2 अधिक है तो क्या लगा देंगे अंत में? ANE। इसका नाम हो गया प्रोपेन। और ANE लगाए हैं तो ये क्या होगा? एल्केन होगा। यह जो है क्या है? एल्केन है। अब इसका नाम देखिए C3, तो C3 है तो प्रोप। 3 दूनी 6, दुगुना है तो क्या लगा देंगे? ENE। ये इसका नाम हो गया प्रोपीन। इन लग गया तो यह क्या हो गया? एल्कीन हो गया। चलिए C3 यानी प्रोप, C3 प्रोप। और 3 दूनी 6, 6 में से 2 कमा दीजिए, 4, दुगुना से 2 कम है तो ये क्या होगा? YNE लगेगा तो ये हो गया प्रोपाइन। YNE लग गया तो ये क्या हो गया? एल्काइन हो गया।
इस प्रकार आप पहचान सकते हैं कंपाउंड को, एल्केन कौन है, एल्कीन कौन है, एल्काइन कौन है, और उसका नामकरण भी आप कर सकते हैं। चलिए हम दे रहे हैं, इसका नामकरण आप लोग करेंगे C5H12 C6H12 C7H12 C5H10 C6H10 C7C4H10। इसका नामकरण आप लोग कमेंट में बताएं। C3 C6H10 C7H14 C6H14 C5H10 H8। चलिए इसका नामकरण आप लोग करेंगे जल्दी। चलिए हम बताते हैं इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन है तो नाम शुरू करेंगे पेंट से। 5 दूनी 10, 2 12, दुगुना से 2 अधिक है तो एनी पेंटेन। एनी लगाए हैं तो यह एल्केन हुआ है। एल्केन पहचान लिए। चलिए ये देखिए 6 है तो क्या होगा, हेक्स। 6 दूनी 12, दुगुना है तो एनी हेक्सीन, या जो है सो एल्कीन हो गया। यह देखिए C7 है तो हेप्ट होगा, और 7 दूनी 14 में से 2 घट गया तो 12, यानी वाई एनी लगाएंगे। दुगुना से 2 कम रहे तो वाई एनी लगाएंगे। तो ये क्या हो गया, एल्काइन हो गया। तो आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पहचान रहे हैं। तो ये अनुसूत्र के रूप में आप एल्केन, एल्कीन पहचान रहे हैं। इससे अब पीछे मैं बताया कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देख करके आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पहचान सकते हैं। चलिए तो C5 इसका नाम पेंट, दुगुना है तो ईएनी पेंटीन या एल्कीन हो गया। हेक्स 6 है कार्बन ना, हेक्स दुगुना से 2 कम है वाईएनी हेक्साइन। ये 4 ब्यूट, दुगुना से 2 अधिक एनी ब्यूटेन, एल्केन, ये एल्काइन, ये एल्कीन। पहचान रहे हैं आप लोग। C7 इसका नाम क्या होगा, हेप्ट, दुगुना से 2 अधिक एनी हेप्टेन, एल्केन है ना। हेक्स दुगुना से 2 अधिक एनी हेक्सेन। पेंट दुगुना से 2 कम वाई एनी पेंटाइन। तो चलिए आप इस प्रकार आज समझिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पहचाने। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आज वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूं। अगला वीडियो में जो मैं बनाऊंगा उसमें हम बताएंगे आप लोगों को स्केलेटन स्ट्रक्चर, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की कंकाली संरचना पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जी धन्यवाद।